बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसको बस। मेरे खुशाब के बाशऊर शहरियों, खास तौर पे मेरी बहनें जो आज यहां आई हैं, नौजवानों, सबसे पहले कि आप सबने मेरे साथ ये वादा करना है कि जो खुशाब में एक लोटा और एक लोटी आपने मेरे से ये वादा करना है कि हर एक जो भी मैं यहां देख रहा हूं, आपने सबने जिम्मेदारी लेनी है इनको शिकस्त देने की। ये लोग जो वोट आपसे लेते हैं और अपने जमीर का सौदा करते हैं, अपने जमीर को बेचते हैं, जमीर की कीमत लगाते हैं, आपसे भी गद्दारी करते हैं, अपनी कौम से भी गद्दारी करते हैं, अपने आइन से भी गद्दारी करते हैं और अपने दीन से भी गद्दारी करते हैं। इसलिए आप सबने, जितने भी यहां नौजवान खड़े ऊपर, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये जो जंग है, ये इमरान खान की नहीं, ये आप सबकी जंग है। ये सियासत नहीं, ये जहाद है। हमने जो साजिश हुई थी, अमेरिका ने यहां के जो मीर जाफर और मीर सादिक को साथ मिला के 22 करोड़ पाकिस्तानियों की मुंतखब की हुई हुकूमत, इन्होंने साजिश करके वो हुकूमत गिराई और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर पटा दिया। 22 करोड़ लोगों की तौहीन की, हमारी तौहीन की। अपने मुल्क में मैं मगरिब को बहुत बेहतर जानता हूं। मेरी बड़ी जिंदगी का हिस्सा क्रिकेट की वजह से मगरिबी मुमालिक में गुजरा। अपने मुल्क के अंदर एक जमानत के ऊपर, जमानत पे इंसान को वो चपरासी की भी नौकरी नहीं देते। हमारे मुल्क पे एक करप्ट तरीन, एक जूते पॉलिश वाले करने को हमारे सरबरा बना दिया। बताएं, क्या आप चेरी ब्लॉसम को अपना वजीर आजम मानते हैं? क्या हमजा कुकड़ी को अपना वजीर आला मानते हैं? और क्या आसिफ जरदारी बीमारी को आप उसको मानते हैं? और आप जिसकी कीमत बड़ी महंगी हो गई है, डीजल को मानते हैं? कौम कभी इनको तस्लीम नहीं करेगी। मैं आज चैलेंज करता हूं, आप जितना मर्जी एफआईआर काटें, मेरे ऊपर 15 एफआईआर काट चुके हैं, मेरी टीम के ऊपर दहशतगर्दी के केस काट चुके हैं। हमारे सहाफी एयाज अमीर जो यहीं, वो भी चकवाल डिस्ट्रिक्ट से है,
एयाज अमीर को इन्होंने शर्मिंदा करवाया, उसको मारा और इमरान रियाज को पकड़ के जेल में डाल दिया। धमकियां दी जा रही हैं। एक टेलीफोन जिसका कोई नंबर नहीं आता, वहां से धमकियां दी जाती है, डराया जाता है, खौफ दिलवाया जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है लाहौर में, उसकी सिर्फ एक मिशन है कि किसी ना किसी तरह इन चोरों को इलेक्शन जिता दे। वो लाहौर वाले को भी मैं बता रहा हूं कि तुमने जो मर्जी करना है, तुम सिर्फ अपने आप को जलील करोगे, लोग तुम्हें बुरा भला कहेंगे। तुम जितनी धांधली करवाओगे, तुम जो मर्जी कर लो, धांधली के बावजूद इंशाअल्लाह जब ये बाय इलेक्शन का अगले इतवार इनके फैसले आएंगे तो हमजा कुकड़ी वापस होंगे। धरती से फसली बटेरों को भगाएंगे। मेरे खुशाब के नौजवानों, अब मैं आपको एक मैं बात कहना चाहता हूं, गौर से सुने और सामने बस बड़े गौर से सुने। अभी बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उसको बरतरफ कर दिया, हटा दिया। गौर से मेरी बात सुने कि मौलाना रूमी से किसी ने एक दफा पूछा, मौलाना साहब इंसान तो मरते हैं, कौम कैसे मरती है? मौलाना रूमी ने कहा जब वो अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। ये खुशाब के लोगों और नौजवानों में खास तौर पे आपके लिए कह रहा हूं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया सारी दुनिया देखने का। मैंने दुनिया में वो मुल्क देखे वसाइल के बावजूद गरीब, गुर्बत, और मैंने वो मुल्क देखे, स्विट्जरलैंड मैंने देखा वसाइल ना होने के बावजूद दुनिया का सबसे खुशहाल मुल्क है। फर्क क्या? फर्क वो है जो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया। उन्होंने दो चीजें कही। उन्होंने कहा जो कौम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ती और छोटे चोरों को जेलों में डालती है, वो कौम तबाह हो जाती है। जो कौम छोटे चोरों को जेल में, भैंस चोर, गाड़ी चोर, मोटरसाइकिल चोर, ये तो जेल में चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े डाकू मुल्क के अरबों रुपया चोरी करते हैं, जब वो कौम उनको एनआरओ देती है, कौम मर जाती है, तबाह हो जाती है। कुरान में वो कहता है अल्लाह कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तुम्हारे से पहले कितनी कौमें, कुरान के अंदर आप पढ़े कितनी कौमें तबाह हुई, तारीख पढ़े। हमारे सामने कौमें टूटी, हमारा मुल्क टूटा, हमारा मुल्क का एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया। हमारी जिंदगी में टूट गया पाकिस्तान, यूगोस्लाविया टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गई। अगर मुल्क कामयाब होते हैं तो उनके कई असूलों के ऊपर जो अल्लाह ने बनाए हुए असूल, सबसे बड़ा असूल इंसाफ। मदीना की रियासत मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदल और इंसाफ के ऊपर खड़ी की थी। अल्लाह ने हुक्म दिया था अमर बिल मारूफ, सारे इंसानों को हुक्म दिया था कि तुमने सच और हक
और अच्छाई के साथ खड़ा होना है। तुमने बदी के खिलाफ जहाद करनी है, यह अल्लाह का हुक्म है। तो जब मेरे खुशाब के बादशाह शहरियों एक माशरा बड़े बड़े डाकुओं को मुल्क के ऊपर बैठा देता है, वो अपनी तबाही के रास्ते पर निकल जाता है। जब एक मुल्क शहबाज शरीफ जैसा करप्ट आदमी, नवाज शरीफ जैसा करप्ट भगोड़ा आसिफ सरदारी जो 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, और फजल रहमान जो बात इस्लाम की करता है और अपना जमीर डीजल के परमिट पे बेचता है। जब ये लोग एक मुल्क के ऊपर क़यादत में आ जाते हैं, तो मेरे खुशाब के लोगों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, ये याद रखें, वो मुल्क की तबाही, मुल्क की बर्बादी, वो मुल्क फनाई तबाही की तरफ जाता है। इसलिए मैं जो आपके पास यहां आया हूं, सिर्फ आपको एक चीज बताने के लिए कि ये जो इलेक्शन है, ये बाय ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। इसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा कि क्या हम इन चोरों के नीचे, क्या हम इन चोरों की क़यादत, क्या ये हमारा मुस्तकबिल है, या हम एक आजाद, खुद मुख्तार, एक हकीकी आजादी की जंग लड़के हम एक वो पाकिस्तान बनाएंगे जिस पाकिस्तान का नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। बोलो हम सब वादा करते हैं, हाथ उठाकर मिलकर बोलो हम सब वादा करते हैं, बस एक अल्लाह से डरते। और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह कोई नहीं है खुदा तेरे सिवा, किसी के सामने नहीं एक मुसलमान झुकता। और सिर्फ हम इसको शिर्क ना समझें कि मूर्तियों के सामने ना झुकना, मिट्टी के बुतों के सामने ना झुकना, सिर्फ ये शिर्क नहीं, कोई भी जो अल्लाह के रास्ते, किसी के सामने भी आप झुकेंगे। सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ की वजह से, खौफ की बुत की पूजा करने की वजह से इंसान गुलाम बन जाता है। इसलिए मेरा अल्लाह कुरान में कहता है कि जो लोग ईमान ले आए, मैं उनके खौफ दूर कर देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, गैरत देता है कि मैं अल्लाह किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो ये जो ऊपर चोर बैठ गए, खौफ तारी कर रहे हैं लोगों पे, सहाफियों पे, सियासतदानों पे, दहशत फैला रहे हैं कि हम इनको कबूल कर लें। सुन लो शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम, और सुन लो हमजा कुकड़ी, सुन लो जरदारी, तुम जुल्म करने वाले सिंध के लोगों के ऊपर जालिम आदमी, तुम भी कान खोल के सुन लो, और डीजल तुम भी सुन लो। हम पाकिस्तान के लोग कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। नाम मंजूर, नाम मंजूर, ये इम्पोर्टेड सरकार, नाम मंजूर, नाम मंजूर। हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जान देने के लिए तैयार हैं। हम वो लोग हैं जो किसी सूरत अमेरिका की गुलामी कर कभी भी नहीं करेंगे।
हम वो लोग हैं। अगर ये ऊपर बैठे हुए पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, पैसे की बुत की पूजा करने वाले, ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और यासिर जरदारी, जिनका पैसा बाहर पड़ा है, मगरबी बैंकों में पैसा पड़ा है, ऑफशोर अकाउंट्स में पैसा पड़ा है, लंदन में बड़े बड़े मगरबी शहरों के अंदर बड़े बड़े महलात हैं इनके, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। ये कभी इस मुल्क की मफादात के लिए नहीं खड़े होंगे। जब अमेरिका ने, हमारा एक सरबराह जब अमेरिका के सामने घुटने टेक गया और अमेरिका की जंग में हमने शिरकत की, 80,000 पाकिस्तानी हमने अमेरिका की जंग में कुर्बान किए। 80,000 कितने हमारे यहां इस सारे इलाके के अंदर कितने हमारे नौजवान जो फौज में थे शहीद हुए, अपनी जानें दी उन्होंने। जंग किसी की लड़ रहे हैं, कुर्बानी पाकिस्तानी दे रहे हैं। हमारे मुल्क को जो नुकसान हुआ, कबायली इलाके के अंदर जो तबाही मची, 35 लाख लोगों ने कबायली इलाके से नकल मकानी की। इस मुल्क के ऊपर जो इंसान की तारीख में पहली दफा हुआ कि हम अमेरिका की मदद कर रहे हैं और अमेरिका हमारे ऊपर 400 ड्रोन अटैक कर रहा था जब जरदारी और नवाज शरीफ सरबराह थे। एक दफा इन्होंने मजम्मत नहीं की अमेरिकनों के सामने कि सारे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी, कि आप ही अमेरिका फैसला करना मारना किसे है। 8,000 मील दूर से बटन दबाता है और यहां लोग मर जाते थे और कोई उनका पूछने वाला नहीं था, क्योंकि ये अमेरिकनों के गुलाम हैं। हम इसलिए मेरे खुशाब के बादशाह शहरियों, ये समझ जाओ कि ये जो ऊपर अमेरिका ने हमारे मुल्क में साजिश करके मीर जाफर और मीर सादिकों के साथ मिलके, कभी साजिश बाहर से कामयाब नहीं होती जब तक मुल्क के अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना हो। जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को हटा के हुक्मरानी की थी हिंदुस्तान पे, उससे पहले 600 साल मुसलमान हिंदुस्तान के हुक्मरान थे। तो जब अंग्रेजों ने मुसलमानों की हुक्मरानी खत्म की तो उन्होंने बंगाल से शुरू किया और बंगाल के अंदर वो कभी कामयाब ना होते अगर वहां एक गद्दार मीर जाफर अगर वो ना बैठा होता और अंग्रेजों के साथ ना मिलके सिराजुद्दौला को शिकस्त दिलवाता। और फिर टीपू सुल्तान दिलेरों की तरह, शेरों की तरह लड़ा था अपने लोगों की आजादी के लिए। और मीर सादिक गद्दार ने अंग्रेजों के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को शिकस्त दिलवाई और उसकी शहादत हुई। गद्दारों ने इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। अब ये फिर गद्दार उनके साथ मिलके ये चोरों को ऊपर लेके आए, क्योंकि ये चोर कभी भी अमेरिका के सामने अपनी कौम के मफादात के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, ना कभी पहले खड़े हुए हैं। तो इसलिए ये जो हमारा इलेक्शन है, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जदोजहद है, जंग है, जहाद है। और मैं आज आपके पास सिर्फ आया इसलिए हूं, आप सबको बताने के लिए कि आपने जिम्मेदारी लेनी है। एक एक नौजवान ने जिम्मेदारी लेनी है। वो जो शरीफ बरादरान और इनके बेटे और बच्चे, इन्होंने जिंदगी में कभी कोई चीज ईमानदारी से नहीं की। बिजनेस है तो वो करप्शन है, इलेक्शन है तो उसमें धांधली है, अदालत तो वहां झूठ बोलते हैं, सारा टब्बर झूठ बोलता है। बेटी कहती है कि मेरी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और जब वो ये चीज कह रही थी, उसको क्या पता था कि अल्लाह अल हक है। 2 साल के बाद
वो 2014 में ये कह रही थी 2016 के अंदर एक बैनुल अक़वामी इंकशाफ होता है जिसको कहते हैं पैनामा पेपर्स, और उसमें पता चलता है कि लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। प्रॉपर्टी पाकिस्तान में लंदन में कहना था कि सस्ती प्रॉपर्टी कोई नहीं, क्योंकि सबसे महंगे लंदन के इलाके में इंकशाफ होता है कि 4 बड़े बड़े मालात मरियम बीबी के नाम पे। तो सुने, इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है और इनके साथ वो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है। अब मैं कहूंगा नहीं कि मिस्टर एक्स कौन है, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अब जानते हैं मिस्टर एक्स कौन है? एक पहले ने इनके लिए 2013 में धांधली की थी, उसको उन्होंने नवाजा, पहले एंटी करप्शन का हेड बनाया, अब एक और उसने नवाज दिया है, तो अब वो बैठा हुआ है। और दूसरा चीफ इलेक्शन कमीशन, ये पूरी तरह इनके साथ मिलकर तैयार है धांधली के लिए। और उसकी अभी आज ही मैंने देखा है कि उसकी बीवी को एक बहुत बड़ा ऐसा ओहदा दिया जिसमें बड़ा पैसा बन सकता है। कोई कस्टम में लगा दिया उसको, अप्रेजर, जिधर बड़ा पैसा बनता है, उसको भी रिश्वत दे दी है शरीफों ने। तो इन्होंने धांधली करनी है। हमने धांधली के बावजूद ये धांधला भी कर ले, इंशाल्लाह हम शिकस्त देंगे। इनके ऊपर 10 नौजवान तकड़े, दलेर, खुशाब के, और मुझे पता है खुशाब के दलेर नौजवान हैं, डरने वाले नहीं है। आपने हर पोलिंग स्टेशन पे पहरा देना है। ये धांधली की कोशिश करेंगे, हम तैयार होंगे। क्यों तैयारी होगी आपकी? इंशाल्लाह तैयारी होगी। और धांधले के बावजूद इंशाल्लाह अगली इतवार को जो रिजल्ट आएगा, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि पहले ही गैर आईनी वजीर आला है कुकड़ी, आइन के मुताबिक तो है ही नहीं। इस वक्त अगर आपने हमारे तरीके इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, अगर उसको आपने सबने मिलकर वोट ना दी, हमारी अगर वोट डिवाइड हो गई तो मुखालिफ जीत सकता है। इसलिए सबके लिए मेरा आज पैगाम है, आपने बल्ले को सिर्फ मोट लगानी है। अच्छा खुशाब, बस मैं आखिर में एक ही सवाल है, मेरा आखिर में एक सवाल है कि मैं जब वापस आऊंगा, खुशाब, क्योंकि आपको पता है यहां जौहराबाद में बड़ा टाइम गुजारता है, माजी में गुजारा हुआ है, आपका सारा इलाका जानता हूं, साथ ही मेरा मियां वाली है। तो मैं आज आपकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं कि जब मैं इतवार के बाद वापस आऊं तो मुझे उसी तरह आप पे फख्र होना चाहिए जिस तरह मुझे मियां वाली पे फख्र होता है जब वो जीतते पाकिस्तान जिंदाबाद।